जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं विनायक सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, चाहे वो बच्चे आर्ट्स के हो या साइंस स्ट्रीम के हो, सारे क्वेश्चन हु बहू मेरा जो है नोट्स से लड़ गया प्यारे बच्चों। और इसीलिए कहता हूँ प्यारे बच्चों, जितना मैं पढ़ाता हूँ उस सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप सुने, ठीक है, क्योंकि आप लिखने का समय नहीं है प्यारे बच्चों। प्रश्नों को समझिए और समझिए, और उन्हीं प्रश्नों को हम बताते हैं जो कि प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। सभी हम यहाँ पे संभावित प्रश्नों को बताते हैं प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर चैप्टर आपका है और एक किताब आपका खत्म कर दिए है ना। और ये आपका सेकेंड बुक आपका है पदखंड। गदखंड आपका खत्म कर दिए, ये आपका पदखंड है। इसका लेखक कौन है? राम नाम बिनु बिरथु जगी जन्मा का लेखक कौन है तो प्यारे बच्चों? तो इसका लेखक है गुरु नानक। आपको याद होगा प्यारे बच्चों, गुरु नानक। गुरु नानक। यहाँ वह उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखा जाएगा जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के नजरियों से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्यारे बच्चों। उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखा जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका है कवि किसके। पहला नंबर प्रश्न आपका है, पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों क्या है। तो पहला नंबर प्रश्न आपका है कवि किसके बिना जगत में या जन्म व्यर्थ मानता है। कवि किसके बिना जो है जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है तो राम नाम बिनु जगित, राम नाम के बिना जो है वह जग में जन्म लेना जो है क्या करते हैं, वो बेकार मानते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आपका दूसरा नंबर प्रश्न देखिए किस प्रकार से आपको सारा प्रश्न हम करवा देंगे। ठीक है, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा नंबर प्रश्न आपका है मुक्ति के लिए किसके अनिवार्य माना गया है। मुक्ति के लिए किसका अनिवार्य माना गया है? तो मुक्ति के लिए गुरु ज्ञान को अनिवार्य माना गया है। यदि आप मुक्ति चाहते हो तो आपको गुरु का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद प्रश्न नंबर आपका तीसरा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर तीसरा आपका है गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है प्यारे बच्चों? यदि आप पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या दोष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्मा की सदृत के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्मा प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु की कृपा से हो पाती है। गुरु की कृपा से हो पाती है। चलिए फिर बच्चों, उसके बाद प्रश्न नंबर आपका चौथा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रश्न नंबर आपका चौथा क्या है देखिए प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर चौथा आपका है वाणी कब जो है 20 का वाणी जो है आपका वाणी कब 20 के समान हो जाता है। आपका वाणी जो है कब 20 के समान हो जाता है? जब आप राम नाम का भजन नहीं करते हैं, राम नाम का आप जाप नहीं करते हैं, है ना। इस तब जो है आपका वाणी क्या होता है, 20 के समान हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर आपका पांचवा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, देख लीजिए क्या है। तो हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है प्यारे बच्चों? तो कवि का अभिप्राय क्या है? तो कवि राम नाम की महिमा का वखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म स्थान नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। कहने मतलब यह है कि कवि कहते हैं क्या कहते हैं कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो हरि रस से जो क्या अभिप्राय है, तो यही कहते हैं कि अगर आप इस जग में जन्म लिए हो, जब तक आप हरि के नाम नहीं लेते हो, भगवान के नाम नहीं लेते हो, उसका जो है कीर्तन भजन नहीं करते हो, तो बेकार ये सभी है ना, बेकार ये सारा चीजें। ठीक है, चलिए फिर बच्चों, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 6 वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या प्यारे बच्चों? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख भाव क्या है? कहना मतलब यह है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का, है ना, क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ ये निकलता है प्यारे बच्चों, आप क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे जाकर देख लीजिए, पढ़ा हुआ है आपके यूट्यूब पे। ठीक है,
तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अगर आप इस संसार में जन्म लिए हो, इस धरती पे आप जन्म लिए हो प्यारे बच्चों, अगर आप राम नाम का जाप नहीं करते हो तो सारा चीज व्यर्थ है, सारा चीज व्यर्थ है। आप किसी काम के नहीं हो, ना आप घर के हो ना घाट के हो, है ना। क्यों? क्योंकि आप राम नाम का जाप नहीं करते हो, राम नाम का जाप नहीं करते हो। उठते सुतते वक्त कभी तो कभी राम नाम का जाप कर लिया करो, है ना। तो अगर आप राम नाम का जाप करते हो तो आपका जीवन इस जीवन, है ना, आपका जीवन जो है वो क्या हो जाएगा, तो भवसागर से पार हो जाएगा अगर आप राम नाम का जाप करते हो। इसका अर्थ यही निकलता है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर आपका 7वां, प्रश्न नंबर आपका 7वां यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर आपका 7वां है, गुरु नानक की दृष्टि में बर्मा का निवास कहाँ है? गुरु नानक की दृष्टि में बर्मा का निवास कहाँ है? तो जो प्राणी संसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे हैं, हर्ष शोक दोनों से जो दूर हैं, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिससे नहीं छूते वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्मा का निवास है। यानी कि ब्रह्मा का निवास कहाँ हो सकता है? जिसके पास लोभ नहीं है, जिसके पास मोह नहीं है ना, जिसके पास लोभ नहीं है, जिसके पास मोह नहीं है ना, और जिसके पास विषय वासना नहीं है ना, विषय वासना नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, उन्हीं लोगों के पास जो है ब्रह्मा का निवास होता है। तो याद रखिएगा, जिस इंसान के पास काम नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, क्रोध नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह ये चारों चीज नहीं है, ये चारों चीज से परे है, तो ही उनके अंदर ब्रह्मा का निवास कर सकता है, अन्यथा ब्रह्मा का निवास नहीं कर सकता है। चलिए प्यारे बच्चों, यह रहा 8वां प्रश्न, यह रहा आपका 8वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न आपका है, राम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्याख्या किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? राम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान का बखान दंड कमंडल धारण करना सीखा बांधना तीर्थ भ्रमण जटा बढ़ाना तन में भस्म लगाना वसनहीन होकर नग्न रूप से घूमना इत्यादि कर्म कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। नाम कीर्तन आगे व्यर्थ है। कहने मतलब यह है कि यहाँ पे समझिए, ये क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं और आंसर आपको समझाते हैं, बेहतरीन तरह से आपको हम समझा देंगे। समझिएगा प्यारे बच्चों, कहा गया है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्याख्या सिद्ध करता है। कहने मतलब यह है कि आपका कीर्तन करना, आपके भगवान के प्रति कीर्तन करना कब व्यर्थ हो जाता है? आप भगवान का कीर्तन कर रहे हो तो कीर्तन आप करना कब व्यर्थ हो जाता है? जब आप क्या करते हो, जब आपके अंदर लोभ होता है, मोह होता है, अभिमान होता है, घमंड होता है ना। उसके बाद जो है आप बड़का बड़े जटा बढ़ा लेते हो, सीखा सूत ले लेते हो, कमंडल ले लेते हो, है ना, राख लगा लेते हो, अपने शरीर में भस्म लगा लेते हो और जो है पूरा तीर्थ जो है भ्रमण करते रहते हो। ढोंगी की तरह तुम इधर उधर घूमते रहते हो, है ना, ढोंगी की तरह इधर उधर घूमते रहते हो, भगवान के नाम पर तुम लूटते रहते हो लोगों से, है ना। तो ये सभी प्रकार के यदि तुम काम करते हो तो व्यर्थ है कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना व्यर्थ है, भगवान का कीर्तन करना व्यर्थ है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए प्रश्न आपका खत्म। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 9वां प्यारे बच्चों, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न नंबर 9वां, प्रश्न नंबर 9वां आपका है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। कहा गया प्रश्न आपका कहा जा रहा है, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो उत्तर इसका होगा, प्रथम पद में कवि के अनुसार सीखा बांधना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण बचाना, भस्म रमाकरण, साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप से घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका 9 नंबर पर आपका प्रश्न था, 9 नंबर आपका ये प्रश्न था।